राहुल जी बताते हैं कि वो साल था 2012, जब झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही थी और इस गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग अपने गांव अल्मोड़ा जाने का प्लान कर रहे थे। पर दिक्कत यह थी कि पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। दरअसल मेरे पापा एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे और इन दिनों उनके ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, जिस वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। जब फाइनली पापा को ऑफिस से छुट्टी मिली तो हम लोग उसके दूसरे दिन ही बस से अल्मोड़ा के लिए रवाना हो गए। लगभग 370 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम लोग अल्मोड़ा पहुंचे। शहर के भागदौड़ और शोर शराबे से उलट मुझे यह शांत जगह काफी पसंद आ रही थी। सब कुछ सही लग रहा था, मगर मुझे ये पता नहीं था कि आगे मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक रात की बात है, जब मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आई। लिहाजन मैंने अपने बिस्तर पर से उठा और उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। थोड़ी देर उस आवाज को ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज मेरे घर के बाहर से आ रही है। लिहाजन मैं अपने रूम से बाहर निकला। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि घर का मेन डोर खुला है और नासमझता से मैं भी बिना किसी को उठाए घर से बाहर निकल आया, यह देखने कि आखिर ये रोने की आवाज है किसकी। उस आवाज का पीछा करते हुए अब मैं अपने घर के पीछे वाले जंगलों में आ गया था। मैं अभी उस जंगल में दाखिल हुआ ही था कि तभी मुझे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी दिखी, जो काफी जोर जोर से रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा हो। लिहाजन मैंने उस औरत से पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? कि तभी मुझे उस औरत के पैर दिखे, जो कि पीछे की तरफ घूमे हुए थे। इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता कि तभी उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि मेरी सिट्टी बिट्टी वहीं गुल हो गई। कि तभी उस औरत ने एक भारी आवाज में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मेरी धड़कनें अब बंद होने वाली ही थी कि तभी पापा कुछ लोगों के साथ वहां आ पहुंचे, जिनके आते ही वो औरत हवा में धुआं हो गई। जिसके बाद हमें गांव वालों ने बताया कि आज से 2 महीने पहले किसी ने उस औरत के बेटे को बड़ी बेरहमी से मार दिया था, जिसके दुख में उस औरत की भी मौत हो गई। तब से उस औरत की आत्मा गांव के कई लोगों को अपने बेटे का कातिल समझकर अपना शिकार बना चुकी है। वो तो इस बात की गनीमत रही कि ऐन वक्त पर पापा और गांव वाले वहां आ पहुंचे, वरना आज शायद मैं जिंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी राहुल जी की भेजी गई कहानी।